पत्नी जी कहती हैं मतलब बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। वो अगर देखेगी सीरियस हो रहा है भजन में तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। ये तो वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा न घुस जाए। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। प्रसन्न रहो, प्रसन्न, रोने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ प्रभु। आप हमारे, मैं इस लायक नहीं था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं था इस लायक। कृपा देखो, एक बात समझो, हम सब एक ही पिता के हैं, एक ही पिता के हैं। सच्ची मानो, जिस दिन रो के घर लौटना चाहोगे उस दिन जैसे माँ, ऐसे नहीं, ऐसे भगवान बैठे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, लौटना चाहे, बस जीव लौटना चाहे। माता पिता ऐसे हैं कि हमने लाखों रुपया तुम्हारी पढ़ाई में लगा, तुम फेल कैसे हो गए, मतलब तुम पढ़ाई में कमजोरी कर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा प्रयास था ना, अगली बार और अच्छा प्रयास करो। अब आपने तो प्रेशर डाल दिया कि इतने पैसा खर्चा किए, तुम्हें पता है कैसे, तुम तो बस फेल होके चले। अब मित्रों के सामने जो वो उपहास, ये फेल हो गया, माता पिता घर से निराश। अब छोटा सा बच्चा, इतनी बुद्धि है, अभी वो सोचा इससे अच्छा मर जाओ, तो निकल गया। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने इतना दंड भी न देना चाहिए कि बच्चा तुम्हारे अनुशासन को मानना ही बंद कर दे। इतना प्यार भी नहीं देना चाहिए कि वो अनुशासन नहीं। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दासवां अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। राधा राधा राधा, मात्र केवल प्रेम प्राप्ति, प्रेम। यहाँ लौकिक व्रतों का कोई भी अनुष्ठान पहुंचाने में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए यहाँ एक व्रत, एक नियम, एक आस, एक विश्वास, गोरे चरणारविंद का आश्रय लेकर निरंतर राधा नाम में डूबना, इसके आगे हम कुछ नहीं। एक भी वृत्ति हमारी लाडली जो से अलग न जाए, इससे प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा राधा राधा। लो धमकी किसी भी तरह, लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। कोई तिरंगे को झुकाने की बात आ जाए तो प्राण समर्पित है। ऐसा कोई खिलवाड़, हम जिस देश में पैदा हुए, जिसका नमक खा रहे, जिसमें बैठकर राधा राधा बोल रहे, अगर उस देश की बात आ जाए तो ग्रीवा झुका दी जाए। नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही परम मंगल हो जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव हरे नामयु हरे नामयु हरे नामयु केवलम कलौ नास्ते नास्ते नास्ते। कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है। करके देखो, 5 मिनट करके देखो, 5 मिनट मन को भगवान में लगा के देखो, हाहाकार मचा देगा। इस विषय से उस विषय, उस विषय से उस विषय, लगेगा धरो यार माला झंझट है। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, कोई खिलवाड़ नहीं है।
परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने कहा है कि अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका गला काट देता। तो बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हम जानते। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? मतलब हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हमका केवल हम और तुम है, तुम्हारे पास अस्त्र है, तुम अपना प्रयास करके देख लो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे। गंगा जल केवल है। तो थोड़ी देर में अपने वही तंत्र उठा के और भागते नजर आए। ऐसा कोई नहीं है कि ये ना बताए कि हम भगवान ने हमको संकेत नहीं किया। सबके हृदय में भगवान बैठ के बताते हैं कि गलत है। पक्का हम मानते जरूर नहीं है उनकी बात, लेकिन वो हमें हृदय में बताते हैं। आप कोई भी गलत कार्य करने चलेंगे तो आपके अंदर आ जाएगा कि गलत है। जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए। अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता है, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, अब तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है। आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। जो अज्ञानी जन है, नहीं जानते हैं, तो कहते हैं माँ को शराब का भोग लगाते हैं, बकरे काटते हैं, ऐसी सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। माँ जगत माता है, जैसे हम उसके पुत्र हैं, ऐसे बकरा भी उसका पुत्र है। अपने पुत्र के गला कटवा के कभी माँ प्रसन्न होती है क्या? और माँ कभी ये मदिरा और गंदी चीजें सेवन करने वाला कभी माँ का आराधना कर सकता है? ये सब निकृष्ट लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो कभी ऐसी गलती मत करना। तो ऐसे प्रसाद को भी नहीं लेना चाहिए कि कोई बकरे का मांस और मदिरा या कुछ ऐसा दे कि माँ का प्रसाद ले। नहीं भाई, ये माँ का प्रसाद आप ही पाओ। हमारी माँ दूसरी है, जो सात्विक है, जो देवी है, जो जगत माता है, परम पवित्र है। नारियल की बलि दो, नींबू की बलि दो, सुंदर 56 प्रकार के भोग लगाओ, वो प्रसाद पाओ, ठीक है। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष, बस बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल की, हरि बोल के सिवा शब्द है, इसे कहते हैं निष्ठा। यहाँ जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, बड़ी निष्ठावान। मैं भगवान का दास हूँ। मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना, ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। ऐसे किया और रुपए के सिक्के चांदी के गिर रहे हैं, ढेर के ढेर, ये सबने देखे सिद्धियां। ऐसे कर दिया और पूछा तुमसे कि कौन सी सुगंध चाहिए, मान लो आपने कहा केवड़ा, ऐसे कर दिया पूरा वातावरण केवड़ा का, बिना छिड़के। तुरंत दूसरे ने कहा हमको मोगरा, तो मोगरा, ऐसी सिद्धियां बहुत सी हमने देखे संतों की सिद्धियां, पर उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। आज से तुझे स्वीकार नहीं करना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, स्वीकार करेगा? आज से तू डिप्रेशन में नहीं है। मन की खिलाफ बातों को तुझे काटना है, शांति से काटना है। पागल आदमी की बात जैसे नहीं मानी जाती, ऐसे तुझे स्वीकार नहीं करना। अच्छी बात कहे तो स्वीकार कर लेना, और जब गंदी बात करे तो स्वीकार नहीं करना। डरना नहीं कि उसका कोई पाप आपको लगेगा। शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि ब्रह्मानंद में मगन है। उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा। ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन मांस पेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे हैं। बलिहारी है माया, मलमूत्र के द्वारों पर वो भगवान की प्राप्ति का अवसर नष्ट कर देता है। जो ही थोड़ा अंधेरा हुआ तो ऐसे दृष्टि गई तो छत में एक आदमी खड़ा, मुंह में सब काली पोती ऐसे है। हमका पक्का भूत है। अंदर से आया कि अब यहां कौन और हो सकता भूत। मतलब इतना साहस होने पर भी रोम रोम खड़े हो गए। नजदीक गए, हम गए, नीचे उतर नहीं, वो छत में था, वो वैसे ऐसे मतलब प्राण निकल जाए। अंधेरा, गंगा का किनारा, 10-10 किलोमीटर, कोई गांव नहीं, और वो एकदम काला ऐसे पूरा अंदर से एकदम
भगवान के सिवा कोई नहीं हो सकता। ये मतलब दृढ़ विश्वास रहा है, तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। उसे कहा नीचे उतर, ठीक है। वो धीरे धीरे जैसे चढ़ा था वैसे उतर के आया। मन कहता है ईंट उठा लो आसपास। शरीर स्वस्थ रखना है, 20 मिनट व्यायाम कीजिए नाम जप करते हुए और एकांत हो जाइए, पर्याप्त है। कि बाहर खड़े होकर के आपको चिड़िया खेलना, दौड़ना, भागना, ये दौड़ना है तो 2 बजे उठिए और जाइए, 1.25 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगा करके आइए। धन्यवाद। सबसे प्रार्थना है, वाणी बहुत संभाल कर बोलिए। अगर हमारा ये बात करने का स्वभाव नहीं बदला ना, जो मिला उसी से खड़े बात कर रहे हैं, या जो पास आया निंदा स्तुति, बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। मानते हैं आप शरीर से ऐसे अपराध नहीं करते होंगे, पर वाणी से करते। वाणी को मौन रखिए, ज्यादा बात करने का स्वभाव छोड़िए, स्वभाव बना लीजिए ना बोलने का। किसी किसी का स्वभाव होता है बस लगे ही रहते हैं बातचीत करने में, ये साधक का स्वभाव ठीक नहीं बात है। ध्यान दीजिए, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार, ये गिराने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद इसलिए नाम जप कर लो और ये जीवन सार्थक। अच्छा, नाम जपने में सबसे बढ़िया बात ये, इसमें बैठने की बात नहीं करे कि आप पद्मासन लगा के बैठो, फिर दिन भर काम करो, राम 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 राम, आनंद से राम राम चल रहा, थोड़ा चल राधा 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 राधा, हर काम होता रहेगा। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं होता। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से। आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता। हाथ नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ और अधिक पैसा आएगा। पहले पाप नष्ट होने दो, जहाँ पाप नष्ट हुआ तो धन ही धन एकत्रित होने लगेगा। नाम रूपी धन है तो फिर क्या, त्रिभुवनपति जिसके ऊपर प्रसन्न है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। खूब नाम जप करो, खूब मेहनत करो, धन कमाओ और जो दुख सुख आवे उसे सह जाओ, आगे आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है जिस दिन से तुम अच्छे चलना शुरू करो तो अब तुम्हें आगे महासुख मिलना, तो तुम्हारे पाप का कनेक्शन जुड़ जाए। अब हर कदम पे विपत्ति, ऐसा भी माया दिखा सकती, बहुत विचित्र है, पर आप पक्का समझ लीजिए कि वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आगे महासुख आने वाला है। क्योंकि जिस समय पूर्व पुण्य और ये पुण्य कनेक्शन हुआ, प्रकाश नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं। को जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। ले गया एकांत में, ठाकुर जी के श्री विज्ञ को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा देखो यही संगमरमर तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बन करके आरती होती है। ए बाबा जी बना टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है। जहाँ लग रहा है कि यहाँ गिर सकते हैं, वहाँ संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे। पक्का समझो, कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के वहाँ बैठना नहीं। बैठ गए तो गए।
देर नहीं लगती, ये बहुत बलवान है, और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था में, मतलब समझते तो उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा, हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, ऐसा अपनी बहन पे जाता है। क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। बिना श्री कृष्ण के प्रसन्न नहीं रह सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्न, सब कुछ है और श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में नहीं तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है और श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी बात तुम्हारे जीवन की। महाराज जी, मोर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना थोड़ा बुद्धि शुद्ध कर लो, मंदिर के भगवान को भोग लगाओ या न लगाओ, बूढ़े माता पिता को भूखा मत रहने दो, उनको बढ़िया बढ़िया खवाओ पियाओ। वो गाली दे तो बात भी उनकी मत सुनो, वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है, उनकी सेवा करो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कायर पुरुष की भांति थोड़ी रहता है भक्त। भगवान से न नर्क की, न स्वर्ग की, न अपवर्ग की, भगवान से चाह नहीं है। और देखते तुम कैसे नहीं आते हो, देखते तुम कैसे नहीं आते हो। बालक के रोने में दम होनी चाहिए, खिलौने में खेलने न लगे तो माँ को बरबस आना पड़ेगा और गोद में उठाना पड़ेगा, समझ रहे ना? बालक अगर खिलौनों में खेलने लगा तो माँ फिर विलम्ब कर सकती है, उसके रोने में दम होनी चाहिए। आएगा कैसे? कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। ठान ले वो बात ना हो, ऐसी कैसी बात करते हो, परमात्मा कांत हो। इस जब हमारे अंदर ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीरपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीरपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप आवाज, जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियां, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं, तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। मीरा जी, हलाहल जहर दिया गया, कुछ नहीं हुआ मीरा जी को। तो जहर देने वाले देवर को लगा कि हमें लगता है वैद्य मीरा पर कृपालु है, बुलाया उस वैद्य को और उस कटोरे को जिसमें भेजा गया था धो के पिला दिया, तत्काल मर गया। पूरा जहर मीरा पी गई और बलवर्धन हुआ, रात भर गिरधर के पदों का गायन करके नाचती रही। तो उनको आश्चर्य हुआ कि मीरा है कि